सुबह के 9 बजने वाले हैं और वक्त है खबर दमदार का। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो कुछ ही देर में सीएम आवास पर यह कार्यक्रम होगा। इस दौरान कुछ वाहनों को मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। तो सड़क सुरक्षा सप्ताह 21 जनवरी से शुरू होकर 20 फरवरी तक मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने परिवहन और गृह विभाग को अन्य विभागों के साथ समन्वय करने के लिए यहां पर 1 महीने का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दे दिए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री यूपी के लोगों को सड़क सुरक्षा और सुविधा से जुड़ी करीब 56 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। तो जिस तरह से हादसों में बहुत ज्यादा लोगों की जान जाती है, तो ऐसे में सड़क सुरक्षा माह अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। राजीव सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो राजीव, सड़क सुरक्षा माह यानी कि महीने भर का एक कार्यक्रम है, तो किस तरह की तैयारी इसकी? प्रीति, आज उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया जाएगा, जिसका शुभारंभ आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री आवास पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर में करेंगे। इस दौरान परिवहन विभाग की 55.70 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा। और साथ ही साथ जो ये अभियान है, ये आज 21 जनवरी से 20 फरवरी तक चलेगा। तो ऐसे में इस पूरे माह उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता के अभियान चलाए जाएंगे। उससे जुड़े जो वाहन हैं उनको भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी स्थल पर अब से कुछ देर बाद हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर खासा गंभीर है। इसी के मद्देनजर उन्होंने कल भी अपने आवास पर एक अहम बैठक की थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के गृह विभाग, परिवहन विभाग, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को ये निर्देश दिया था कि वो आपसी समन्वय बनाकर न सिर्फ सड़क सुरक्षा को लेकर प्रदेश के लोगों को जागरूक करें, बल्कि जो ट्रैफिक नियम हैं उनको सख्ती से लागू किया जाए, उनको तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई भी की जाए। तो कुल मिलाकर अब से कुछ देर बाद उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया जाएगा और उसके बाद पूरे प्रदेश में एक बड़े स्तर पर सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई का अभियान भी चलेगा। तो क्योंकि महीने भर का कार्यक्रम है राजीव, तो ये जानना चाहेंगे कि राज्य के अलग अलग जिलों में, शहर में आज जहां ज्यादा हादसे होते हैं, तो कोई ऐसे विशेष कार्यक्रम तय हो चुके हैं जिन्हें अब चलाया जाएगा आगे? देखिए, कल ही जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक हुई है उसमें उन्होंने साफ कहा है कि जो इन तमाम विभागों से जुड़े अधिकारी हैं वो इस पूरे माह एक एक दिन और हर सप्ताह वो कौन कौन से कार्यक्रम जिलों में करेंगे, इसकी एक रणनीति बनाएं, उसका एक खाका तैयार करें और उसके तहत, उस तय रणनीति के तहत जो ये कार्यक्रम आयोजन किए जाएं, उनमें क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनको भी बुलाया जाए, क्योंकि उनके जरिए इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए, इसके जागरूकता फैलाई जाए, ताकि समाज को ये पता चल सके कि ये कार्यक्रम बेहद गंभीर है और लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति अवेयर रहने की भी जानकारी दी जाए। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि जो ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो अगर यूपी में बात करें तो यूपी में जो हादसों की संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और यही कारण है कि सरकार अब इस सड़क सुरक्षा माह को बेहद गंभीरता से ले रही है। बिल्कुल, और इन दिनों तो क्योंकि कोहरा भी है राजीव, तो और ज्यादा हादसे हम हर दिन देख रहे हैं, तो ऐसे बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण है इस तरह के आयोजन। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका। नजर बनाए रखिए जब कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। चलिए, तो योगी कैबिनेट में बड़े फेरबदल की चर्चाओं के बीच आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजधानी लखनऊ पहुंच रही हैं। तो 2 दिन का ये लखनऊ का दौरा है। दोपहर 1:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर अपनी पार्टी के अध्यक्ष का स्वागत करेंगे। इसके बाद जेपी नड्डा सीधे पार्टी कार्यालय जाएंगे, जहां शाम 4 बजे पार्टी के पदाधिकारियों के साथ और क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। तो नड्डा योगी सरकार के मंत्रियों के साथ बीजेपी कार्यालय में ही बैठक करेंगे। तो रात 9 बजे पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में भी शामिल होंगे और इन दोनों बैठक में मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो एमएलसी चुनाव के बाद जो बड़े फेरबदल के संकेत दिए गए थे पहले ही, तो अब वो आपको दिखने लगेंगे और इंतजार हो रहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष का। तो आज जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं। 2 दिन का दौरा है लखनऊ का और इस दौरान कई सारी महत्वपूर्ण बैठकें हैं। बैठकों के माध्यम से निश्चित रूप से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगमन पर हम सबको बहुत ही संबल प्राप्त होगा और उनके आने से यहाँ कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तर प्रदेश में प्रवास है और हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के वो प्रभारी रहे हैं, तो इसलिए कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत लगाव है। सौभाग्यशाली हैं उत्तर प्रदेश के लोग। आदरणीय अमित शाह जी उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, नड्डा जी प्रभारी हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ताओं में
चलिए और बात करें समाजवादी पार्टी की, तो अखिलेश यादव भी अब काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। आज बरेली दौरा है अखिलेश यादव का। अपने निजी विमान से दोपहर 1:30 बजे बरेली पहुंचेंगे। समाजवादी पार्टी के मंडलीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे और यही रात्रि विश्राम आज है। उसके बाद कल बरेली से वापस लखनऊ के लिए लौट जाएंगे। तो अखिलेश यादव अब वो भी अपनी जमीन को और ज्यादा मजबूत करने में जुट गए हैं और आज बरेली दौरा है। तो निजी विमान से करीब 1:30 बजे बरेली पहुंचेंगे और यहीं आज रुकना है। अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत होगी, बैठकों का दौर चलेगा और फिर कल वापस लखनऊ लौट आएंगे। छब्बीस जनवरी यानी कि हमारे देश का गणतंत्र दिवस, इस अवसर पर लखनऊ में जो परेड निकलेगी उसमें यूपी सरकार के कृषि मंत्रालय की झांकी भी नजर आएगी। झांकी की थीम होगी उत्तर प्रदेश सरकार अन्नदाता के द्वार। झांकी के जरिए कृषि सुधारों की बात रखी जाएगी। इसमें किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने की जो कोशिशें हो रही हैं उनको दिखाया जाएगा। झांकी में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों की एक श्रृंखला होगी। कृषि के क्षेत्र में जो भी अब तक के काम हुए हैं, जिस तरह से आगे बढ़े हैं सारी परियोजनाएं, उनकी गाथा दिखाई जाएगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार अन्नदाता के द्वार, ये झांकी की थीम है और इस झांकी के जरिए अपनी मंशा भी जाहिर करना चाहती है। तो जब किसान नाराज हैं तो ऐसे में कार्यक्रम इस तरह के और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने का जो वादा है, वो वादा भी इसमें दिखाया जाएगा कि कैसे उसे मूर्त रूप दिया जा रहा है, पूरा किया जा रहा है। तो गणतंत्र दिवस के दिन जो परेड है और उसमें आपको खेती किसानी हमारे अन्नदाताओं की झलक मिलेगी और थीम ही ऐसी रखी गई है कि उत्तर प्रदेश सरकार अन्नदाता के द्वार। तो एक तरफ जहां हम सब देख रहे हैं कि कृषि सुधार को लेकर जो कानून बने हैं उनके विरोध में किसान सड़कों पर हैं। हालांकि ये अब उम्मीद लग रही है कि सब कुछ सही होने जा रहा है, लेकिन ऐसे में अपनी इस झांकी के जरिए ये संदेश देने की कोशिश कि चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, हमेशा किसानों के हित में ही फैसले लिए गए हैं और जो वादा है 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने का, उस ओर कदम बढ़ चले हैं। तो इस थीम में ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा जो परेड होगी गणतंत्र दिवस के अवसर पर। तो जो काम अब तक किए गए हैं, किसानों के लिए जो योजनाएं सरकार ने चलाई हैं और जो योजनाएं भविष्य में चलाई जाएंगी, उन सबको श्रृंखलाबद्ध तरीके से इस झांकी के जरिए प्रदर्शित किया जाएगा और सरकार के काम, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, उनके कामों को दर्शाया जाएगा इस झांकी में। तो थीम से ही आप समझिए कि यहाँ पर किसानों के लिए ये पूरी झांकी सजाई जा रही है। खबर कासगंज से है, जहां 10 साल के बच्चे की अपहरण के बाद हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। तो कासगंज में एक 10 साल की मासूम का अपहरण हुआ, फिर उस बच्चे की हत्या कर दी गई और अब पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अपहरणकर्ता के पास से अवैध तमंचा भी मिला है। मुठभेड़ में बदमाश घायल हुआ था, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उधर मथुरा में भी मुठभेड़ हुई, जहां अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया। 9 बदमाशों को एक साथ इस गिरोह के गिरफ्तार किया गया है। चोरी की मोटरसाइकिल और लूट का माल भी इनके पास से मिला है। इसके अलावा एक तमंचा मिला है, कई कारतूस मिले हैं, मोबाइल फोन भी मिले हैं। तो थाना छाता पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें वाहन चोर गिरोह के 9 सदस्यों को, 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। तो इनके पास से चोरी की गई कई सारी मोटरसाइकिल मिली है, इसके अलावा तमंचा भी मिला है, मोबाइल फोन भी मिले हैं। तो इनकी तलाश काफी समय से थी और मुठभेड़ के बाद इन 9 आरोपियों को, इन 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। सभी भरतपुर राजस्थान के निवासी हैं। इनके अन्य 5 साथी अंकित, मोहम्मद, श्याम बाबू, मोहम्मद जाहिद एवं करतार मथुरा जनपद के निवासी हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 9 मोटरसाइकिल एवं 11 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। यह अभियुक्त जयपुर, भरतपुर, दौसा, पलवल एवं मथुरा से विभिन्न अभियोगों में वांछित चल रहे थे। इनके अन्य साथियों की तलाश कर उनके खिलाफ कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नितिन गौतम हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं मथुरा से। तो नितिन, जरा बताइए कब से इस गिरोह की तलाश थी और क्या कुछ इतिहास रिकॉर्ड इनका है? देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये जो बदमाश जो लुटेरे हैं, इनका जो गैंग छाता क्षेत्र में पकड़ा गया, पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान इनको गिरफ्तार किया है।
गैंग के 9 सदस्य पुलिस की गिरफ्त में आए हैं और इनसे 9 वाहन बरामद किए गए, साथ ही 11 मोबाइल बरामद किए गए थे। बताया जा रहा है कि जो पुलिस टीम है वो लगातार जो बदमाशों की तलाश कर रही थी और ये बदमाश दौसा में इन्होंने 8 जनवरी को करीब 20 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया था और उसके बाद ये छाता क्षेत्र में जो गन्ना मिल है वहां पर बंद पड़ी हुई है, उसमें वहां पर छुपे हुए थे और माल का बंटवारा कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन लोगों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है और फिलहाल पुलिस इन सब लोगों से और जानकारी जुटाने में लगी हुई है कि इन्होंने किन किन वारदातों को जनपद में अंजाम दिया है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नितिन आपका जानकारी के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे जल्दी। स्वागत है ब्रेक के बाद और बड़ी खबर इस वक्त शाहजहांपुर से आ रही है, जहां 60 लाख कीमत की हेरोइन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से जो हेरोइन बरामद हुई है वो 268 ग्राम है, जिसकी कीमत 60 लाख रुपए है। तो थाना कटरा पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। हलास रेलवे क्रॉसिंग से गिरफ्तारी हुई है। दीप श्रीवास्तव और जानकारी देंगे। तो दीप, क्या कुछ पता चला है, कहां से लाई जा रही थी हेरोइन, कहां ले जाई जा रही थी? देखिए, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये थाना कटरा, तिलहर और जलालाबाद ये मादक पदार्थों की तस्करी का अड्डा बनते जा रहे हैं, जिसके चलते एसपी के निर्देश पर यहाँ की पुलिस को सतर्क किया गया था और सूत्रों से पता चला कि ये उल्लासनगर पर ये बरेली के 3 तस्कर हैं जो यहाँ पर हेरोइन की तस्करी करने आ रहे हैं। इसी के चलते इन पे छापा डालते हुए इन पे गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से 268 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है और इसकी कीमत करीब 60 लाख बताई जा रही है। और इनके कौन के साथी हैं इसकी भी तलाश की जा रही है और इनके ऊपर कितने केस। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दीप आपका इस खबर पर अपडेट देने के लिए। कोविड-19 यानी कि कोरोना महामारी ने एक दूसरे पर हमारी निर्भरता की भावना को और ज्यादा मजबूत किया है और इसी की बदौलत पूरा देश एकजुट होकर इस आपदा से मुकाबला कर रहा है। अब वैक्सीनेशन का ऐलान हो चुका है, वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, तो जरूरत है कि हम सब अपना सबसे बेहतर योगदान दें ताकि हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। तो नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ है। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं हो सकता। इसी सोच के आधार पर हमारी मुहिम संजीवनी का लक्ष्य ये पक्का करना है कि वैक्सीन पाना हर भारतीय का हक है। मिले आपको फास्ट अपडेट, देखिए